प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा वक्त खर्च ना करते हुए मैं एक छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं कि नूह के समय में परमेश्वर ने पानी से इस दुनिया का अंत कर दिया था। बाइबल बताती है कि उस समय के लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुनी, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और लिखा है उनके मन में बुरे बुरे विचार उत्पन्न होने लगे और पूरी धरती के लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और परमेश्वर के मार्ग से भटककर वे अपने पापों में जीवन जी रहे थे। इस कारण परमेश्वर ने उस समय के लोगों पर अपना क्रोध प्रकट किया और उस समय के लोगों को परमेश्वर ने जल से नाश कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार परमेश्वर जल से इस दुनिया को नष्ट नहीं करेगा। इस बार परमेश्वर पानी से नहीं परंतु आग से नष्ट करेगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है। इस जगह पर इस प्रकार से लिखा है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। यानी नूह के समय का जो युग था वो जल में डूब करके नष्ट हो गया। ये नूह के समय की बात परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आगे कहता है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मेरे प्रियो, ये बात मैं नहीं कहता परंतु परमेश्वर का वचन कहता है। वर्तमान समय का युग इसलिए रखा गया है कि वो जलाया जाए। मेरे प्रियो, अब की बार जो धरती नष्ट होगी वो पानी से नहीं परंतु आग से नष्ट होगी। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम नष्ट होने से बचना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की आंख से बचना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हमें एक काम करना है। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। हमें अपना जीवन परमेश्वर को देना है। हमें परमेश्वर की आराधना दिल से करनी है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। मेरे प्रियो, हम आत्मा में अपने आप को तैयार करें। हम प्रभु का वचन पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम अपने भवन में जाएं और परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ संगति करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते चले जाएं। और जो लोग अपने आप को तैयार करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन पर दया करेगा, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा और अंतिम समय की कठिनाइयां, अंतिम समय की विपत्ति उन लोगों पर नहीं आएगी जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अपने आप को पाप से और बुराई से बचा करके रखते हैं। परमेश्वर उन लोगों पर दया करेगा। लेकिन जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाएंगे। और जिस समय परमेश्वर इस धरती को जलाएगा, वे लोग भी आग में जल करके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम बचना चाहते हैं तो आज ही से हम अपना जीवन प्रभु को दें। परमेश्वर का वचन कहता है, आज ही उद्धार का दिन है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, आज परमेश्वर आपको समय दे रहे हैं, आज परमेश्वर आपको बचाना चाह रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे दिनों में हम परमेश्वर से दूर रहकर जीवन ना जी हैं, परंतु हम परमेश्वर के नजदीक रह करके हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं। अगर हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताएंगे तो यीशु मसीह हमारी रक्षा करेंगे,
हमारे पापों से उद्धार करेंगे और वो हमें नया जीवन देंगे। सो मेरे प्रियो, ये छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।